नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल कर रहा है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई पाखंड वाली खबर नहीं दिखा रहे जिससे पाखंड फैले और हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी आंतरिक सुरक्षा के सबसे गंभीर दौर से गुजर रहा है और इसकी कमान देश के सैन्य प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के हाथों में है। लेकिन हालिया रिपोर्ट्स और आंकड़े ये साफ संकेत दे रहे हैं कि मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। उग्रवाद, आतंकी हिंसा और सैन्य असफलताओं में जिस तेजी से इजाफा हुआ है उसने न सिर्फ पाकिस्तान की जनता बल्कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों की भी चिंता कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। हालात ये है कि देश के कई हिस्से एक बार फिर अराजकता और अस्थिरता की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में पाकिस्तान में 5300 से अधिक उग्रवादी हमले दर्ज किए गए। ये आंकड़ा न केवल चौंकाने वाला था बल्कि ये भी दिखाता है कि सुरक्षा बल उग्रवाद को नियंत्रित करने में बुरी तरह से विफल रहे हैं। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि सुरक्षा बलों की परिचालन और सामरिक खामियों के चलते संघर्षों से जुड़ी मौतों में पिछले साल 74% की भारी बढ़ोतरी हुई है। यानी जहां आतंकियों को काबू में किया जाना था वहां आम नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की जान सबसे ज्यादा खतरे में रही। तेजी से बिगड़ते हालात का सबसे ज्यादा असर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील प्रांतों में देखने को मिल रहा है। इन इलाकों में उग्रवादी हमले, सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले और साथ ही नागरिकों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद जनरल आसिम मुनीर के नेतृत्व वाली सैन्य रणनीति इन क्षेत्रों में स्थायी शांति बहाल करने में नाकाम साबित हो रही है। स्थानीय आबादी में असुरक्षा, भय और सेना है उनके प्रति अविश्वास गहराता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इन्हीं हालातों के बीच जनरल आसिम मुनीर को हाल ही में अनुकरणीय नेतृत्व के लिए फील्ड मार्शल के पद पर रखा गया था। आपको बता दें कि आलोचकों का कहना है कि ये पदोन्नति जमीनी हकीकत से बिल्कुल उलट तस्वीर पेश करती है। जहां एक और सैन्य नेतृत्व को सम्मानित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। इससे पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था के बीच मौजूद गंभीर अंतर्विरोधी भी वे भी सामने आते हैं। वहीं पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भी कड़ी चेतावनियां दी है। अफगानिस्तान के पूर्व रक्षा उप मंत्री तमीम असी ने जनरल मुनीर की रणनीति को बड़ी रणनीतिक भूल करार दिया है। उनका कहना है कि मौजूदा सैन्य नीति न केवल सैनिकों के जीवन को खतरे में डाल रही है बल्कि पाकिस्तान को धीरे धीरे 1971 जैसी विनाशकारी स्थिति की ओर धकेल रही है। जब देश का विभाजन हुआ था उन्होंने आगाह किया था कि अगर समय रहते दिशा नहीं बदली गई तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। तमीम असी ने यह भी सलाह दी है कि केवल सैन्य ताकत के भरोसे उग्रवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार पाकिस्तान को बातचीत और राजनीतिक समाधान की राह अपनानी होगी, खासकर उन समूहों के साथ जो लंबे समय से खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संवाद की कमी और बल प्रयोग की नीति ने समस्याओं को सुलझाने की बजाय और गहरा कर दिया है। वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ पल पांडे का भी मानना है कि पाकिस्तान की सैन्य केंद्रित प्रतिक्रिया न बलूच और पश्तून समुदायों को और अधिक अलग कर रही है, बल्कि उनके मुताबिक जब किसी क्षेत्र की स्थानीय आबादी खुद को राज्य से कटा हुआ महसूस करने लगती है तो उग्रवाद को पनपने का मौका मिल जाता है। वहीं पांड्या ने विशेष रूप से बलूचिस्तान में तांबा खनन को लेकर भी जनरल मुनीर की योजनाओं पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए बिना इस तरह की परियोजनाएं आगे बढ़ाई गई तो इससे उग्रवाद और अधिक भड़क सकता
है। रिपोर्ट्स में ये भी स्पष्ट किया गया है कि पाकिस्तान में उग्रवाद से निपटने के लिए 3 अहम कारक जरूरी है। पहला, उग्रवादी संगठनों पर निरंतर और संतुलित सैन्य दबाव। दूसरा, बलूच और पश्तून समूहों के साथ गंभीर और ईमानदार राजनीतिक संवाद। वहीं तीसरा जो है वे है अफगानिस्तान के साथ सहयोग और बेहतर संबंध। लेकिन मौजूदा हालात में पाकिस्तान इन तीनों ही मोर्चों पर संघर्ष करता नजर आ रहा है। फिलहाल पाकिस्तानी सेना का पूरा फोकस केवल सैन्य कार्रवाई पर टिका हुआ है। राजनीतिक संवाद की लगभग पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है और अफगानिस्तान के साथ रिश्ते भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही नीति जारी रही तो साल 2026 में भी पाकिस्तान को हिंसा, अस्थिरता और बढ़ते उग्रवाद का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर जनरल आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां लिए गए फैसले देश के भविष्य की दिशा तय करेंगे। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सैन्य ताकत के भरोसे ही आगे बढ़ता रहेगा या फिर राजनीतिक समझदारी और संवाद का रास्ता अपनाकर खुद को एक और बड़े संकट से बचा पाएगा। फिलहाल जमीनी हालात यही संकेत दे रहे हैं कि अगर रणनीति में बदलाव नहीं हुआ तो पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।